हेलो दोस्तों, सोचो आप एक स्पेसशिप में हो और आपके सामने है यूनिवर्स का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर ब्लैक होल। एक ऐसा कॉस्मिक ट्रैप जहां से लाइट तक वापस नहीं आ सकती। आपका स्पेसशिप धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कि टाइम खिंच जाता है, मैटर टूट जाता है और रियलिटी बिखर जाती है। पर सवाल यह है कि अंदर जाके होता क्या है? क्या हम समझ सकते हैं उसके अंदर के राज? आज हम करेंगे एक सफर, एक ऐसे जहां फिजिक्स के हर रूल टूट जाते हैं। पार्ट 1, द बर्थ ऑफ अ ब्लैक होल। हर ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक स्टार के डेथ से। जब एक बड़ा स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है, वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। इमेजिन करो, सूरज से 10 गुना बड़ा स्टार अपने अंदर धंस जाए और सिर्फ कुछ किलोमीटर्स के स्फीयर में सिमट जाए। उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहां मैटर इतना डेंस होता है कि एक टीस्पून ब्लैक होल का मास हजारों अर्थ के बराबर हो। उसके आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, इवेंट हॉराइजन। इसके अंदर जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, न लाइट, न साउंड, न मैसेज। यह है यूनिवर्स का नो रिटर्न जोन। पार्ट 2, अप्रोचिंग द बीस्ट। आपका स्पेसशिप अब ब्लैक होल के पास पहुंच रहा है। दूर से वो एक डार्क स्फीयर दिख रहा है, लेकिन उसके आसपास एक ग्लोइंग रिंग ऑफ लाइट है। ये लाइट उन फोटॉन्स की है जो एस्केप करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेविटी उन्हें बेंड कर देती है। जैसे जैसे आप करीब जाते हो, टाइम स्लो होने लगता है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी टाइम को बेंड करती है। तो अगर आप ब्लैक होल के पास हों और मैं दूर से आपको देखूं, तो मुझे लगेगा कि आपका टाइम फ्रीज हो गया है, पर आपके लिए अंदर गिरना 1 सेकंड में हो रहा है। यह है टाइम डायलेशन, एक मोमेंट जो दोनों लोगों के लिए अलग रियलिटी बनाता है। पार्ट 3, द इवेंट होराइजन। और अब आप क्रॉस करते हो इवेंट होराइजन। इस पॉइंट के बाद कोई रिटर्न नहीं। हर डायरेक्शन अब सिर्फ एक ही तरफ जाता है, अंदर, टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी। आपके सेंसर्स खराब होने लगते हैं, लाइट डिस्टॉर्ट हो जाती है और यूनिवर्स के सारे रंग स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी लाइट की वेवलेंथ को लंबा कर देती है। ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। आप अपने हाथ को देखते हो, वो टूट रहा है, लंबा हो रहा है। आपका स्पेसशिप स्ट्रेच हो रहा है जैसे रबर बैंड। ये प्रोसेस कहलाता है स्पेगेटिफिकेशन। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि आपके सिर और पैर के बीच अट्रैक्शन का डिफरेंस एटम्स को तोड़ देता है। हर चीज एक इन्फिनिट थिन लाइन में स्ट्रेच हो जाती है और बस मैटर डिसअपीयर हो जाता है। पार्ट 4, इनसाइड द ब्लैक होल। अब आप ब्लैक होल के अंदर हो, इवेंट होराइजन के पार। अब कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। आपको लगता है जैसे आप इन्फिनिट फॉल में हो। यहां टाइम और स्पेस के रोल्स बदल जाते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर फॉरवर्ड इन टाइम का मतलब है टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका फ्यूचर फिक्स्ड है, सिंगुलैरिटी तक पहुंचना। ये स्पेस ऐसा है जहां ज्योमेट्री ट्विस्ट हो गई है, जहां अप और डाउन का मतलब खत्म हो गया है। सब कुछ कर्व्ड, फोल्डेड और डिस्टॉर्टेड है। फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि इस रीजन में लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन। जो कुछ हम जानते हैं वो काम ही नहीं करता। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सिंगुलैरिटी एक डोर भी हो सकता है, एक पैसेज किसी और यूनिवर्स तक, एक वर्म होल। पार्ट 6, द वर्म होल थ्योरी। आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। ये एक शॉर्टकट हो सकता है यूनिवर्स के 2 डिस्टेंट पॉइंट्स के बीच। इमेजिन करो, एक ब्लैक होल के थ्रू आप किसी और गैलेक्सी या शायद किसी और डायमेंशन में निकल जाओ। हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर ने इसी कॉन्सेप्ट को विजुअल फॉर्म दिया था, जहां कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिरता है और एक टेसरैक्ट वर्ल्ड में पहुंचता है, जहां टाइम एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। साइंस के मुताबिक वर्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। पर क्या पता एडवांस सिविलाइजेशंस ने उन्हें स्टेबलाइज करना सीख लिया हो और हम जिसे ब्लैक होल समझ रहे हैं वो एक्चुअली एक डोरवे हो। पार्ट 7, हॉकिंग रेडिएशन एंड द एंड।
स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में कहा था, ब्लैक होल्स कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते, वो रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वैक्यूम में पार्टिकल्स हमेशा क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। अगर ये प्रोसेस इवेंट होराइजन के पास हो तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर निकलता है। इससे ब्लैक होल एनर्जी लूज करता है और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। मतलब इवन ब्लैक होल्स डाई। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर भी एक दिन खत्म हो जाता है, सिर्फ हल्की सी थर्मल एनर्जी छोड़कर। पर यहां एक बड़ी मिस्ट्री है। अगर ब्लैक होल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके अंदर गई इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्वांटम थ्योरी कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन रिलेटिविटी कहता है कि ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन साइंस का सबसे बड़ा पजल है, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। हॉकिंग ने कहा था कि मे बी इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट बट स्क्रैम्बल्ड ऑन द सरफेस। जैसे एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव, हर पार्टिकल की मेमोरी इवेंट होराइजन के एज पर लिखी जाती है। यह आइडिया होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहलाता है, जहां यूनिवर्स एक 3D इल्यूजन है जो 2D सरफेस पे स्टोर्ड है। मतलब शायद हम खुद भी एक कॉस्मिक होलोग्राम हैं। पार्ट 9, बियॉन्ड साइंस, द मीनिंग ऑफ इट ऑल। ब्लैक होल सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि नॉलेज और मिस्ट्री एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। हम जितना समझते हैं उतना ही ज्यादा अनजाना लगता है। क्या पता ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स हो, जहां नए स्टार्स, नए लॉज ऑफ फिजिक्स और नए बीइंग्स एग्जिस्ट करते हों। मे बी हमारा यूनिवर्स भी किसी और ब्लैक होल के अंदर बना हो। पार्ट 10, द कॉस्मिक एंडिंग। तो दोस्तों, जब आप रात के आसमान में देखो और कोई ब्राइट लाइट धीरे धीरे गायब होती दिखे, तो शायद वो एक स्टार हो जो अब ब्लैक होल बन गया है। एक साइलेंट बीस्ट जो सब कुछ निगल रहा है और फिर भी यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखता है। ब्लैक होल एक रिमाइंडर है कि डार्कनेस के अंदर भी क्रिएशन छुपी होती है और कभी-कभी डिस्ट्रक्शन ही एक नई शुरुआत होती है। सो अगला सवाल यह है कि अगर हम एक दिन ब्लैक होल के अंदर देख पाएं, तो क्या हम यूनिवर्स के क्रिएटर को भी देख लेंगे?